क्या है कि कनाडा में जो भारतीय हैं वो वापस आ जाए, और इसीलिए कहा गया है कि जो आज बड़े बड़े पद पे बैठे हैं ना किसी भी देश में, वो सारे भारतीय ही हैं। अच्छा। और अगर वो वापस आ जाते हैं तो उन देशों की हालत कितनी बदतर हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट देख लो, गूगल देख लो, सबके सीईओ कौन है? भारतीय हैं। भारतीय अगर वापस आ जाएंगे तो उन देश कंगाल हो जाएंगे। खालिस्तान के मैटर को भिंडरा वालों को फंडिंग कनाडा से ही हो रही थी। उस समय जो खालिस्तान का जो लीडर था उसका नाम था जगजीत सिंह चौहान। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 80 के दशक की, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो उस समय से ही ये वो बोलते हैं जड़ों में तेल देना, वो जड़ों में तेल दिया जा रहा था पंजाब में। अच्छा। लेकिन ये जो लोग हैं, ये चंद भरमुखी लोग, ये यूथ को ये समझाते हैं कि हमारी वजह से ये जीवित हैं, अच्छा। जो कि बिल्कुल सत्य नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो इसी वजह से जो यूथ है ना उसमें फिर बड़ा गर्म खून होता है, तो वो ज़्यादा उछलता है, जैसे स्प्रिंग उछलता है, तो इसीलिए वो सपोर्ट करते हैं चीज़ों को। लेकिन अगर उनको ज्ञान दिया जाए ना कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली में हिस्ट्री पढ़ाई जाए तो वही है। आप पंजाब की बुक्स देख लो, मैंने 12th तक हिस्ट्री पढ़ी है पंजाब में, उसमें हमारे शूरवीरों के बारे में तो पता ही नहीं है, या तो मुगल भरे पड़े हैं या तो अंग्रेज भरे पड़े हैं। तो हमारे इतिहास के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में पढ़ाओगे तभी तो नॉलेज आएगी। मराठों के बारे में पढ़ाओगे तभी तो नॉलेज आएगी। मैं हिंदुस्तानी हूँ, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी बनेगी, दिल्ली में केजरीवाल साहब भी बैठे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक की दिल्ली के अंदर हत्या हुई है, मोदी जी नहीं, इसमें केजरीवाल से भी शामिल होंगे। तो कहने का मतलब है अगर कनाडा में हमारे भारतीय बैठे हुए हैं और नागरिकता ले रखी है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कनाडा की बनती है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कनाडा की बनती है। जी बताइए। इसका अर्थ क्या है कि कनाडा में जो भारतीय हैं वो वापस आ जाए, और इसीलिए कहा गया है कि जो आज बड़े बड़े पद पे बैठे हैं ना किसी भी देश में, वो सारे भारतीय ही हैं। अच्छा। और अगर वो वापस आ जाते हैं तो उन देशों की हालत कितनी बदतर हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट देख लो, गूगल देख लो, सबके सीईओ कौन है? भारतीय हैं। भारतीय अगर वापस आ जाएंगे तो उन देश कंगाल हो जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कनाडा सरकार से नहीं डरी है भारत? बिल्कुल नहीं डरेंगे, हम किसी से नहीं डरते। भारत किसी से डरा है क्या? आज कनाडा जो आरोप लगा रही है सीधे सीधे निज्जर की हत्या पे, 100 आरोप लगाते रहे, 100 आरोप लगाएंगे, कल को और आरोप लगा देंगे। अच्छा। एक सच्चे इंसान पे तो हमेशा आरोप ही लगते हैं। अच्छा। ठीक है, भारत ने कभी किसी पे ना कभी वार किया है, इतिहास में कभी किया है ना, ऐसे चोरों वाली हरकत भारत करता है। भारत ने एक्शन पे रिएक्शन दिए। खालिस्तान का अर्थ क्या है? जो खालिस्तान की मांग करता क्या अर्थ है? खालिस का अर्थ है प्योरिटी, और स्थान का अर्थ है लैंड। तो हिंदुस्तान तो पहले ही प्योरिटी की लैंड है, पहले से ही खालिस्तान है। अगर वे अर्थ के हिसाब से देखा जाए, अर्थ के हिसाब से लैंड ऑफ प्योरिटी है, तो किस खालिस्तान की बात कर रहे हैं? अच्छा। वो बेसिकली क्या है, कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि अगर टुकड़े हो गए तो हम लीडर बनेंगे। अच्छा। तो उनकी मानसिकता ये है, वो लीडर बनना चाहते हैं। अभी उनको इंडिया में लीडर बना दीजिए, वो चुप करके बैठ जाएंगे। लेकिन खालिस्तानी कह रहे हैं कि हमें भारत से जो है डर है, खतरा है हमें भारत से। तो फिर तो रहना चाहिए खतरा। अच्छा। तो खालिस्तानी को खतरा तो रहना चाहिए, भारत से तो रहना चाहिए। अच्छा, खतरा रहना चाहिए। भारत की लैंड पे, भारत की जमीन पे कोई भी आंख उठा के देगा तो खतरा उनको फिर महसूस करना चाहिए। अच्छा। अगर वो खतरा नहीं महसूस कर रहे हैं तो फिर हमारा फेल्योर है वो। अच्छा। उनको तो खतरा रहना चाहिए। अच्छा, आपको लगा? देखिए मैं बताऊँ, जो अभी युवा ने कहा है जी इसमें मानसिकता दो तरह की आती है। जी जो खालिस्तानी अनलीगल है, ठीक है, उधर डर होगा, और जो राइट है उधर कोई डर राइट नहीं का है। मुद्दा ही नहीं है। राइट का मुद्दा कैसे हो जाएगा? अनलीगल मेरी बात सुनिए, कोई भी खालिस्तानी अगर अनलीगल काम करता है, ठीक है, तो वो रॉन्ग है। तो जो खालिस्तानी की मांग ही कर रहे हैं, खालिस्तानी का मेरी बात नहीं, आप समझेंगे भाई साहब, मैं समझा रहा हूँ। खालिस्तान वर्ड ही गलत है, होना ही नहीं चाहिए। अरे मेरी बात नहीं सुन रहे, वो भारत के अंदर मुझे भी मालूम है, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है। मैं जो कहने जा रहा हूँ तो समझ लो। आप कह रहे हो ये अनलीगल है, मैं नहीं है, मैं कह रहा हूँ हाँ कुछ नहीं मान रहे, मैं दो चीज की बात कर रहा हूँ, बात खत्म। अगर ये सही है, ठीक है, या गलत है, मैं इस पर बात कर रहा हूँ और किसी पर बात नहीं कर रहा। मैं बताऊँ तो वो चीज गलत है तो गलत है, तो सही है वो सही है। खालिस्तान की मांग तो आज से थोड़ी है, बहुत पहले से ही, जिसकी जब शुरुआत हुई थी वही खत्म कर दी गई। अच्छा। तो अब ये क्या करेंगे आप बताओ मुझे? ब्लू ऑपरेशन का आप अभी थोड़ी पहले नाम लिया था, वो सबसे पहले का वही खत्म कर दिया गया। तो पन्नू अभी नया आया है। खालिस्तान के मैटर को भिंडरा वालों को फंडिंग कनाडा से ही हो रही थी। उस समय जो खालिस्तान का जो लीडर था उसका नाम था जगजीत सिंह चौहान। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 80 के दशक की, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो उस समय से ही ये वो बोलते हैं जड़ों में तेल देना, वो जड़ों में तेल दिया जा रहा था पंजाब में। अच्छा, कौन दे रहा था जरूर? ये जगजीत सिंह चौहान दे रहा था।
अब उसकी जगह पे एक पन्नू आ गया है और ढके छुपे शब्दों में या ढकी छुपी सपोर्ट भी मिल रही है इस मुद्दे के ऊपर पन्नू को। जी कौन है पन्नू? वहाँ तो खुली मिल रही है। वो जो खालिस्तान का मुद्दा उठा रहा है अच्छा। वो पन्नू है जी, जी। और उसको वहाँ पे तो खुली मिल रही है, लेकिन मैं आपको ताकीद कर रहा हूँ, ये मोदी जी को भी चेतावनी के रूप में लेना चाहिए कि देश में भी खालिस्तान के मुद्दे पे ढकी छिपी, मैं भी पंजाबी हूँ से बता रहा हूँ, खालिस्तान के मुद्दे में हमारे देश में भी ढकी छिपी सपोर्ट हो रही है। अच्छा तो यहाँ भी उनको नकेल कसनी पड़ेगी। अच्छा, आपको कौन लगता है ये दोनों ढकी हाथ से छुपी? ताली बजती है, दोनों हाथ से, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। अच्छा, आपको कौन लग रहा है कि पेपर छुपे मेरे छुपाए पास कौन आती है। मदद कर रहा है खालिस्तान में? पेपर में लिखा हुआ है। हूँ सर, ढकी छिपी सपोर्ट है। हिंदू किसकी छोड़ के support है? हिंदुस्तान चले जाओ। यहाँ के जो इंडिया में रहने वाले हैं उनकी इंडिया वाले सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा हाँ, है? ढके छुपे ढंग से सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। वो अभी बाहर नहीं आ रहा मामला, क्योंकि ये सोशल मीडिया जी। है। एक व्हाट्सअप किया, वो व्हाट्सअप ग्रुप बन गया, आगे वो एक मुद्दा आया, वो मुद्दे को आगे आपने एक्सपेंड कर दिया। ये ऐसे चलता है, अच्छा ये ट्रेंड ऐसे चलता है। अच्छा, ये जो ढके छुपाए आपने कहा है कि उनकी मदद इंडिया में बैठे कुछ लोग कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं, हो मदद नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उस मुद्दे के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इस मुद्दे के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं, खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर। हाँ, पंजाब में कुछ ऐसे लोग हैं। ऐसे हैं एक। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ ऐसी सपोर्ट हो रही है। जी। अगर वो सपोर्ट नहीं होगी ना तो इंडिया में अमृतपाल को आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो आया सऊदी कहाँ से, दुबई में नौकरी कर रहा, क्या कर रहा, क्या मालूम उसको यहाँ आके पंजाब में इतना कुछ करने की क्या जरूरत पड़ी। अच्छा, तो लोकल सपोर्ट मिलती है सर, अच्छा। लोकल सपोर्ट हटनी चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। इस इशू के ऊपर पंजाब को जलते हुए हमने देखा, इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी को और सख्त कार्रवाई कनाडा के ऊपर करनी चाहिए। ये मैटर को एकदम मतलब खत्म कर देना चाहिए कि ये खालिस्तान का मुद्दा उठे ही। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जो मोदी जी ने जो एक्शन लिया है कनाडा के खिलाफ, वो सही है या गलत? अभी और लेना है। अच्छा, तो अभी और लेना है। हाँ, अच्छा। ये इससे कुछ नहीं बनेगा, अच्छा, इससे कुछ नहीं बनेगा, उनको और सख्ती करनी पड़ेगी। अच्छा, और सख्ती करनी है। हाँ, करनी पड़ेगी। अच्छा, ये इनका जो भी बोला दूतावास को, एम्बेसी को यहाँ से हटाने के लिए, और अगर वो कह रहे हैं वहाँ से कि आप आ जाओ, तो उसमें कहने में मोदी जी को चिंता है, अंदर से चिंता है कि वहाँ भी तो हमारे भारतीय हैं, ये बहुत भारतीय हैं। भारतीय है ना वो भी, जो चाहे व्यापार वो से करते हैं। चाहे वो सिख कौम हो, चाहे हिंदू कौम हो, चाहे मुस्लिम कौम हो, ये कोई मैटर कनाडा, नहीं। ये कोई मैटर नहीं करता है, तो भारतीय है ना। तो उनकी सुरक्षा को मुद्देनजर रख के उन्होंने ये बात कही जी, कि आपने आना है तो आ जाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक सेंसिटिव इशू है और इस इशू के ऊपर मोदी जी को खुल के ध्यान देना चाहिए। अभी हो गया G20 हो गया, जो बर्डन था दिमाग से निकल गया, G20 खत्म हो गया, खत्म हो गया, जो बर्डन था जो दिमाग बटन में था हट गया, वो हट गया। अभी प्रेशर हट गया। प्रेशर हट गया, इतना बड़ा वो कार्यक्रम है वो हो गया। जी। बट अभी इस मुद्दे के ऊपर बात करनी चाहिए उनको और ये मुद्दे के ऊपर रोक लगानी चाहिए। अच्छा, रोक लगानी चाहिए। हमारे साथ युवा हैं जी, आप क्या कहेंगे कि मोदी जी को इस खिलाफ जो एक्शन ले रहे हैं मोदी जी, वो सही ले रहे हैं या गलत कर रहे हैं? बिल्कुल सही ले रहे हैं। अच्छा। लेकिन मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ ना, जैसे कहा इन्होंने सपोर्ट होता है, वो सपोर्ट कैसे हो रहा है? जो यूथ होता है ना वो कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जैसे उसको शेप दो वो हो जाएगा। जी, बिल्कुल। पता है यूथ को क्या पढ़ाया जा रहा है पंजाब में? जो सिख यूथ है उसको ना उनको आधी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। अच्छा। कि हमने इनकी माओ बहनों को बचाया, ये बचाया, वो बचाया। अब लेकिन बाकी हिस्ट्री क्या है कि हिंदू परिवार का बड़ा बेटा क्या था, सिख बनता था। अच्छा। ठीक है, अगर इस चीज को भी एक्सेप्ट करूँ, अब बचाया तो मराठों ने, सिखों की माँ बहनों को भी था, तो लेकिन हम उस चीज को गाते नहीं है क्योंकि हम उनको अपना मानते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये चंद भर मुट्ठी भर लोग, ये यूथ को ये समझाते हैं कि हमारी वजह से ये जीवित हैं, अच्छा। जो कि बिल्कुल सत्य नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो इसी वजह से जो यूथ है ना उसमें फिर बहुत बड़ा गर्म खून होता है, तो वो ज्यादा उछलता है, जैसे स्प्रिंग उछलता है, तो इसीलिए वो सपोर्ट करते हैं चीज़ों को। लेकिन अगर उनको ज्ञान दिया जाए ना कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली में हिस्ट्री पढ़ाई जाए तो वही है। आप पंजाब की बुक्स देख लो, मैंने 12th तक हिस्ट्री पढ़ी है पंजाब में, उसमें हमारे शूरवीरों के बारे में तो पता ही नहीं है, या तो मुगल भरे पड़े हैं या तो अंग्रेज भरे पड़े हैं। तो हमारे इतिहास के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में पढ़ाओगे तभी तो नॉलेज आएगी। मराठों के बारे में पढ़ाओगे तभी तो नॉलेज आएगी, राजपूतों के बारे में पढ़ाओगे तभी तो नॉलेज आएगी। अब आप दिमाग में भूसा भर रहे हो, मुगल पढ़ा रहे हो, अंग्रेज पढ़ा रहे हो, बाबर पढ़ा, तो हम फिर बाबर ही सीखेंगे फिर तो। ठीक है, अच्छा। जब आप शिवाजी महाराज सिखाओगे नहीं तो शिवाजी महाराज बन कैसे जाएंगे? अच्छा। औरंगजेब पढ़ाओगे तो औरंगजेब जैसी मेंटालिटी बनेगी ना यूथ की।
तो वैसी मेंटेलिटी बन रही है सबकी, जो भी पढ़ा दो चूहे की तरह पीछे पीछे भाग रहे हैं बस। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनका एक बयान सामने आया है, जिस बयान में उनका साफ साफ कहना है कि जिज्जर की जो हत्या हुई है इसके पीछे भारत का हाथ है। तो जस्टिन ट्रूडो जो है बेसिकली राहुल गांधी 2.0 है। अच्छा ठीक है, तो राहुल गांधी कहो या जस्टिन ट्रूडो को, बात एक ही है उनकी। अच्छा तो मेरे को तो लगा अभी G20 में आए तो मोदी जी से कम राहुल गांधी जी से ज्यादा मिल के आए हैं वो। अच्छा। इसलिए वो थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है। अच्छा। तो बेसिकली वो कनाडा के पप्पू हैं, उनके ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। अच्छा, कनाडा के पप्पू हैं जस्टिन ट्रूडो। हाँ, कनाडा के पप्पू ही है वो। अच्छा। इवन कि मेरे कनाडा में जो दोस्त रहते हैं वो कहते हैं, उनके अंग्रेज जो दोस्त हैं वो भी पसंद नहीं करते हैं उसको। अच्छा। वो सीधा कहते कह रहे हैं हम नहीं चाहते हैं उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कुछ भी बोल देता है फालतू में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक चीज़ आपसे पूछना है। अभी जो है कनाडा के संसद भवन में एक बैठक हुई, उस बैठक में जो है जिज्जर की हत्या को लेकर जिक्र हुआ। उसमें जो है बहुत से उनके दल के नेता थे जिन्होंने जस्टिन ट्रूडो का समर्थन नहीं किया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, नहीं किया तो सत्य है, नहीं किया। अभी देखो एक बात ये है कि भारत के पास इतना प्रेशर है, पूरा दुनिया जो भारत की तरफ देख रही है। अब हमें कोई और काम नहीं रहेगा कि हम बंदे मरवाते फिरेंगे कनाडा में जाके, वो भी एक एक गोली उसको मार दो उसको मार दो। और भी काम है भाई, अभी G20 खत्म हुआ है, और भी चीजें करनी है लाइफ में, और भी पढ़ना है आगे। भारत आगे बढ़ रहा है, ऊपर देख रहे हैं, तो बस कभी कहीं ना कहीं इनको ना ये भी दर्द है कि भारत क्यों आगे बढ़ रहा है। अच्छा। हमें बढ़ना था, क्योंकि कनाडा का जो कहीं पापा है वो USA है, ठीक है। अब भारत जो है सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है, तो USA को भी थोड़ा दर्द हो रहा है, चाइना को भी दर्द हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसलिए कनाडा को भी दर्द हो रहा है। बस ये बात है, इसलिए उनके जो दिल में दर्द है ना वो है। अब मरवाना ही होता तो पन्नू को मरवाते। अच्छा, सीधी सी बात है। अब छोटे छोटे चूहों को क्यों पकड़ते हैं, शिकार करना तो पड़ेगा। लेकिन इतने पिछड़े नहीं है भारतवासी, हम इतने पिछड़े नहीं है कि पकड़ पकड़ के लोग मरवाने लग जाएंगे। लेकिन अभी जो जिज्जर की हत्या हुई है उसमें जैसे हिंदुस्तान में जो है 41 आतंकवादी की लिस्ट थी, जिसमें से एक वो भी था, ठीक है। उसके बावजूद भी जब कनाडा के प्रधानमंत्री को ये चीज़ पता है, उसके बावजूद भी उसके समर्थन में क्यों खड़ा हो रहे हैं आखिर? अभी देखो ये बात है ना, अब जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो कैनेडियन था, ठीक है। हमने कनाडा की धरती पर कनाडा की सिटीजन को मार दिया। तो इस तरह देखा जाए तो अमेरिका ने लादेन को मारा पाकिस्तान में जाकर के, तो वहाँ पर क्यों नहीं बखेड़ा करा हुआ? पाकिस्तान में कहता आपने हमारे यहाँ आकर हमारा बंदा मार दिया। लेकिन नहीं, दिक्कत ये है ना कि भारत की जो बढ़ रहा है ना उससे ही परेशानी है इन लोगों को, और कोई परेशानी नहीं है। इसी वजह से बस